जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बार फिर से। देखिए, पढ़ाई वढ़ाई चलती रहती है, वो एक अच्छी बात, लेकिन बीच बीच में ऐसी वीडियो जरूर आनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहो कि सच में सर, हमें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। चाहे हमें रात में 3 बजे तक पढ़ना पड़े, 4 बजे तक पढ़ना पड़े, लेकिन एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। और इसका वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको अंदर से वो आग लगा दे पढ़ने के लिए कि हाँ, हमें पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, हम करेंगे। देखिए, जिसकी आप तैयारी करने वाले हैं, करने मतलब कर रहे हैं ना, आपको इस तरीके की वर्दी मिलेगी। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कंधे पे 2 स्टार मिलेंगे, सर पे पी कैप मिलेगी। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस वर्दी की अहमियत क्या है, इसकी इसकी ना वैल्यू क्या है। जब तक आप इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत और इस नौकरी की वैल्यू अहमियत नहीं जानेंगे, तब तक आप शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। जब आपको पता चलेगा कि इस वर्दी की वैल्यू क्या है, तब आपका पढ़ने में और भी ज्यादा मन लगेगा। ये प्रॉमिस करता हूँ। वीडियो को देखने के बाद में ना आप सच में ये कहोगे सर, मुझे बस सब कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है और सिलेक्ट होना है। देखो, जब आपको ये वर्दी मिल जाती है ना, तो आप एक कॉमन मैन से सबसे पहली बात तो ये थी, जब घर में वर्दी आती है ना, जब आपके तन पर वर्दी या फिर आपकी नौकरी लग जाती है, तो उससे ज्यादा खुशी की बात आपके जीवन में कुछ नहीं होती है। आपके घर वालों के और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। आपकी जो फैमिली है ना, वो आपके ऊपर प्राउड फील करने लग जाती है। सोचते हैं बेटा, मतलब बेटा या बेटी अब इस जॉब में हो गया, ये सेटल हो गया, अब हमें इसकी टेंशन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके आस पड़ोस के लोग ताने दे रहे हैं ना अभी, कि पता नहीं पढ़ाई कब से कर रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो सब बंद हो जाते हैं। और वो जितने भी ताने, वो सब तारीफ में बदल जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा होता है। तो सबसे पहला इसका फायदा तो यही होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप जॉब में आ जाते हैं, तब आपके तन पे वर्दी आ जाती है। और वर्दी आने के बाद में आप एक डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं कॉमन मैन से। आपके अंदर जो वर्दी है ना, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, हिम्मत, जज्बा, जुनून, ये सारी चीजें पैदा करती है वर्दी। पहले मैं भी ये सोचता था, पहले लोग मुझसे पता है क्या कहते थे कि वर्दी ना एक हिम्मत देती है हमें। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आदमी तो वही रहता है, बस कपड़ा ही तो अलग हो जाता है। लेकिन जब मैंने पहनी तो सच में समझ में आया कि सच में ये एक हिम्मत देती है, ये मतलब इतना हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देती है कि हम, बस क्या ही बताऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने शब्दों से। जब आप पहनोगे तब आप खुद समझ जाओगे। इस वर्दी को पहन करके आपका डर खत्म हो जाता है, आप में हिम्मत आ जाती है। कैसे? जो बुजुर्ग लोग हैं ना इस विभाग के, वो बताते हैं कि जब वर्दी पहन के ना आदमी शमशान में भी सो जाता है। एक कॉमन मैन शमशान में कभी जाता तक नहीं है, रात में भी सो जाता है वर्दी पहन के आदमी। और ऐसा कई बार होता है। जब ऐसे की जगह ड्यूटी लग जाती है तो होता है। इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप, मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाता हूँ, और ऐसे पता नहीं कितने किस्से हैं। और ऐसे ही हर किस्सा बार बार सुनाता रहूंगा आपको आने वाले वीडियोस में भी। कि हमें एक बार चेकिंग करने जाना था, और हम, हाँ, वो सड़क से ना 10 किलोमीटर दूर था, जिस थाने में हमें जाना था, 10 सड़क से 10 किलोमीटर दूर था। और उस 10 किलोमीटर के जो एरिया में, वो सब जंगल था। सड़क उबड़ खाबड़, और ऐसी उबड़ खाबड़ के गाड़ी भी हिचकोले ले रही थी। इस तरीके की सड़क थी। और करीब करीब 10-12 किलोमीटर का उसका वो रास्ता था, हमें वहां जाना था। रात में बज रहे हैं 11:30-12 बजे करीब की बात होगी। तो गाड़ी में कौन कौन थे? मैं था, ड्राइवर था, दो हमराह थे, हम 4 लोग जा रहे थे। तो मैं उनसे कह रहा था कि यार, अभी हम वर्दी में हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा भी कोई डर फील नहीं है। ठीक है कि रास्ते में क्या होगा। लेकिन अगर हम कॉमन मैन होते, या फिर अगर हम ही होते और हमारे तन पर वर्दी नहीं होती, हम अपनी गाड़ी से होते, तो हम कितना डर रहे होते। चाहे 4 की जगह 5 होते, चाहे 6 लोग होते, कितना डर रहे होते कि रास्ते में कोई मिल ना जाए यार, लूट ना ले यार, बंदूक दिखा के ना लूट ले यार। मतलब आदमी वही है, उसका दिमाग भी वही है। बस क्या कि वर्दी अगर हट जाती है तो इतनी सारी चीजें दिमाग में लग जाती है। यानी कि वर्दी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत हमें देती है। और ये ऑटोमेटिकली जब आप पहनते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाते हैं तुरंत ही। ये वर्दी की ताकत है। और जब आपके तन पर ये वर्दी आएगी, तो आप इसको खुद फील करोगे, खुद महसूस करोगे। जब आप पुलिस में आ जाते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या होती है? यही होती है कि भाई सुबह हम 10 बजे पहुंचे चौकी थाने, जहां भी हमें जाना है। और उसके बाद में हम इन्वेस्टिगेशन, जो भी वेचना और इन्वेस्टिगेशन हमें मिली है, हम उसमें तफ्तीश हो जाते हैं, मतलब उसमें मशगूल हो जाते हैं। और पूरे दिन हम भाग दौड़ करके यही करते रहते हैं। क्या? भाई विवेचना मिली है, उसके बयान नोट करने हैं,
उसका नक्शा नजरी बनाने जाना है, या फिर किसी को सर्च करने जाना है, कहीं चोरी हो गई उसको ढूंढने जाना है, कहीं सीसीटीवी कैमरे चेक करने जाना है, कोई मुलजिम है उसको कोर्ट में लेके जाना है, उसकी पेशी करानी है, उसका रिमांड लेना है, या फिर और इतने सारे काम है कि आप हम ना गिनते मतलब काम कर करके ये सोचते हैं कि कौन सा काम रह गया, फिर जब बैठते हैं ना तो सोचते हैं यार इसमें से तो कई काम हमारे अधूरे रह गए, मतलब याद भी नहीं रहता कि हमें कौन कौन से काम आज करने होते हैं। तो इसलिए एक डायरी बनाई जाती है। मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके की डायरी है, मेरी वही डायरी है। इस तरीके की हम डायरी रखते हैं, तो इसमें सारे अपने वर्क लिखते हैं कि भाई आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है, तो उसमें एक एक वर्क काम को हम निपटा करके चलते हैं। तो इसी तरीके से किया जाता है। उसके बाद में आप जब आप पुलिस में आते हैं तो आपके अंदर प्रेशर हैंडल करने की, टेंशन हैंडल करने की शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। उसमें क्या, वो आपको ट्रेनिंग में इनडायरेक्टली खुद ब खुद सिखा दिया जाता है। प्रेशर हैंडल करने की शक्ति कैसे, जो बातें बताऊंगा एकदम रियल प्रैक्टिकल, किताबी ज्ञान नहीं। कि जैसे आपको कोई वेश न मिली, फिर वहाँ कुछ लोग मतलब आते हैं, वो कहते हैं कि वो अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसमें हमारे अनुरूप ये काम हो जाए, ये सही को गलत या गलत को सही। ऑब्वियसली जब ये आते हैं लोग, तो वो जनप्रतिनिधि आते हैं और कहते हैं हम मुख्यमंत्री जी के इतने करीब हैं, हम फलाना मंत्री जी के इतने करीब हैं, हमारे चाचा एमएलए हैं, एमपी हैं, या फिर हम फला पार्टी के अध्यक्ष हैं, या ये या जो भी है, मतलब वो कुल मिलाकर के आपको प्रेशर में लेने की कोशिश करते हैं कि बंदा ये प्रेशर में आ जाए और फिर हमारा काम हमारे अनुरूप कर दे। वो फ़ोन भी करेंगे, कभी कभी धमकाएंगे भी कि नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सिंपल सी बात है भाई, वो सम्मान के हकदार होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर हैं तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो बिल्कुल सम्मान के हकदार होते हैं। तो हमें उस प्रेशर को हैंडल भी करना है और सही को सही, गलत को गलत भी करना है। तो किस तरीके से आप करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करना है, और उनकी बात को भी रखना है, और उनको सेटिस्फाई भी करना है। सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। टेंशन झेलनी होती है, क्योंकि बहुत टेंशन भी होती है भाई, हम पूरे दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारा कुछ टाइम नहीं होता है। जो एक बार को ये कहेंगे, जो सिपाही होते हैं उनके थोड़ा बहुत टाइम उनका फिक्स होता है कि भाई चलो आप 12 घंटे की ड्यूटी करो, अपने घर जाओ। लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं होता है। टाइम मतलब हम, क्या होता है कि रात में 1-1 बजे तक जग रहे हैं, 2-2 बजे तक जग रहे हैं, 12 बजे तक जग रहे हैं, और उसके बाद में फिर घर जा करके सो रहे हैं, तो सुबह 10 बजे फिर से आ रहे हैं। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आदत में बन जाती है। फिर अगर कभी आप 9 बजे भी घर आ गए ना, तो 2 बजे से पहले नींद नहीं आएगी आपको, जब आप इस तरीके से होते हैं, क्योंकि हमें वो आदत बन जाती है उस टाइम तक की जागने की। ये ट्रेनिंग में आपको खुद ब खुद सिखा दिया जाता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है इनडायरेक्टली। कि जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाओगे ना, तो वहाँ आपको इतना प्रेशराइज्ड किया जाएगा, आप सोचोगे कि यार हम कहाँ करके फँस गए, हमें ज़बरदस्ती प्रेशराइज़्ड किया जा रहा है, लेकिन वो आपको इनडायरेक्टली ट्रेंड कर रहे हैं फील्ड में जाने के लिए, वही तो ट्रेनिंग होती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने सहनशील और कितना प्रेशर हैंडल करने वाले, कितना टेंशन हैंडल करने वाले बन गए हो। आप एक अलग पर्सन बन के निकलते हो वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, और ये जो बहुत बेहतरीन जॉब है। जब आप इस जॉब में आओगे, एक बार इसका एग्ज़ाम क्लियर करो, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में जब आपकी जो खुशी होगी ना, वो 7वें आसमान से नीचे की नहीं होगी। और सच बता रहा हूँ, और मतलब कैसा लगता है एसआई बन करके, इसकी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा मैं। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे उस वाली वीडियो में, तो कि यार मुझे भी बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे भी बनना है। तो आप इस बात से बिल्कुल मत डरना कि टेंशन बहुत होती है, प्रेशर बहुत होता है, रात में 1-1 बजे तक जागना पड़ता है, 12 बजे तक जागना पड़ता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। इस बात से बिल्कुल मत डरना। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो। आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 24-24 घंटे भी जाग सकते हो। आप उससे भी ज़्यादा जाग सकते हो, उससे भी ज़्यादा काम कर सकते हो, और फिर वही तो जवान कहलाता है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनकर रहे, वही तो जवान कहलाता है। आप जवान ही तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो, बहुत बेहतरीन तरीके से। एक वो वीडियो आएगी जिसमें बताऊंगा कि एक्सपीरियंस कैसा होता है जब यूपीएसआई बन जाते हैं, तो कैसा फील होता है, क्या क्या चेंज होता है, हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है, और किसी
कोई और इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। जब आप चाहोगे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, तभी ले लोगे अपना सिलेक्शन जब आप चाह लोगे। और अगर ऐसे ढीला ढाली करते रहे तो नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।